पड़ोसी की जमीन कब्जाने के लिए बीजेपी नेता ने लिखी क्राइम स्टोरी। ऐसी प्लानिंग तैयार की कि पुलिस को भी करना पड़ा यकीन, लेकिन जब खुला राज तो सब सन रह गए। पीड़ित को ही पुलिस ने भेज दिया जेल, लेकिन जब डेप्यूटी सीएम ने किया हस्तक्षेप तो हुई दोबारा जांच, और उसी जांच ने उठाए कई सवाल। अगर सही से की जाती पहले जांच तो ऐसा कतई नहीं होता। एक तरफ सीएम योगी करते रहे क्राइम फ्री यूपी का दावा, और उधर उन्हीं की पार्टी का नेता बन गया साजिशकर्ता। योगी जी, ये क्या हो रहा है? आपके राज में आपकी ही पार्टी के लोग साजिश कर रहे हैं। सीएम साहब ध्यान दीजिए, पीड़ितों को ही पुलिस जेल भेज रही है और आरोपी सरेआम घूम रहे हैं। वो तो भला हो डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, अगर वो दोबारा जांच का आदेश न देते तो शायद मामले की सच्चाई सामने आ ही नहीं पाती, लेकिन उनके एक आदेश ने पीड़ित को जेल से बाहर करवा दिया। बीजेपी नेता ने पड़ोसी की जमीन को कब्जाने के लिए अपने ऊपर हमले की ऐसी साजिश रची कि सब देखते ही रह गए, और अब मामला सुर्खियों में है। यूपी के संभल का ये मामला पूरे प्रदेश में तहलका मचा रहा है। आरोपी नेता ने अपने कंधे में बुलेट फिट करवाकर झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर निर्दोषों को पुलिस से जेल भिजवा दिया। जेल में बंद निर्दोषों की मां इंसाफ के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से गुहार लगाने पहुंची तो पुलिस ने दोबारा जांच शुरू की और निर्दोषों को जेल से रिहा कर दिया गया। साजिश रचने वाले बीजेपी नेता और उसके साथियों को अब गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पहले पुलिस ने कैसी जांच की थी जो निर्दोषों को जेल भेज दिया गया। संभल के चंदौसी कोतवाली इलाके में 27 जुलाई की रात में बीजेपी नेता प्रेमपाल ने पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने रास्ते में रोककर उस पर हमला किया है, उसे गोली मारी गई है। प्रेमपाल चंदौसी में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। यह खबर सुनते ही पुलिस हरकत में आई और बीजेपी नेता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और दिलीप, हेमंत और श्यामलाल नाम के 3 हमलावरों को 29 जुलाई को गिरफ्तार कर पुलिस ने दावा किया कि इन लोगों ने बीजेपी नेता प्रेमपाल पर हमला किया था। तीनों को पुलिस ने जेल भेज दिया। इसके बाद दिलीप और हेमंत की मां ने अधिकारियों से गुहार लगाई कि उसके बेटे बेकसूर हैं, लेकिन किसी ने उसकी न सुनी, जिसके बाद उसने लखनऊ पहुंचकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से इंसाफ की गुहार लगाई। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की दोबारा जांच पुलिस ने शुरू की और तीनों बेगुनाहों को जेल से रिहा करवाते हुए बीजेपी नेता प्रेमपाल और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। सीओ चंदौसी प्रदीप कुमार ने बताया कि पहले दोबारा प्रेमपाल के भाई ने जो नामजद शिकायत दर्ज करवाई थी उसमें 3 नामजद आरोपियों को जेल भेजा गया था। अब 3 टीमों ने गहनता से जांच की तो पता चला कि घायल बीजेपी नेता प्रेमपाल ने खुद ही साजिश रची थी। बीजेपी नेता ने अपने साथियों राहुल और जयवीर के साथ मिलकर 2 कंपाउंडरों से अपनी पीठ में गोली का निशान बनवाकर उसमें गोली प्लांट करवाई थी। जब जांच में ये तथ्य सामने आए तो अदालत ने नामजद किए दिलीप, हेमंत और श्यामलाल को अभिरक्षा से जेल से मुक्त करवा दिया गया। साजिश रचने वाले बीजेपी नेता प्रेमपाल, उसके साथी राहुल, आमिर और शराफत को न्यायालय से वारंट लेकर गिरफ्तार किया गया। वहीं अन्य आरोपी जयवीर की तलाश की जा रही है। जेल से रिहा होने के बाद निर्दोष श्यामलाल ने बताया कि वो 38 दिन बाद जेल से रिहा हुआ है। 27 जुलाई की रात वो घर पर सो रहा था और पुलिस उसे उठा कर ले गई थी। पुलिस ने उसके साथ बदसलूकी की थी और उसके बाद दिलीप और हेमंत दोनों भाइयों को भी उनके घर से उठाया गया था और हम पर फर्जी तमंचे का केस बनाया गया था। मंत्री गुलाब देवी ने भी उनका फेवर किया और हम कोतवाली से लेकर सीओ और एसपी तक गए, फिर लखनऊ गए, तब हम बाहर आए। अब हम न्याय चाहते हैं और गलत लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।